सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर डी तक किया था। ये कुछ क्वेश्चन छूट गए थे तो कई दिन हो गया तो मैंने सोचा इसको भी पूरा कर दूं। बाकी सारे मैं चैप्टर्स कर रही थी क्योंकि जो मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे मैं वही वीडियो बना रही थी। तो अब मेरे को टाइम मिला तो मैं सोच रही हूँ इसको भी बता दूँ। सो कुछ भी नहीं करना है, जैसे इन सबको आपने सॉल्व किया वही इसमें भी है। क्वेश्चन नंबर ई में हमें ए की वैल्यू, बी की वैल्यू एंड सी की वैल्यू गिवन है। उसी के अकॉर्डिंग हमें ये 1 2 3 4 क्वेश्चंस करने हैं। यहाँ पे a प्लस बी मतलब ये इन दोनों को प्लस करना है, यहाँ पे इन तीनों को प्लस करना है, और इसमें हमें b माइनस सी तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। एंड यहाँ पे 2a माइनस सी तो मतलब इसमें हमें 2 का मल्टीप्लाई करके और इस c की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। सो चलो इसको कर लेते हैं। सो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है सो दैट टाइम ज़्यादा ना लगे। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू एंड सी की वैल्यू पहले वाले क्वेश्चन में हमें प्लस करना है, तो दैट मतलब बहुत ही ईजी है। हम प्लस कर लेते हैं 10 + 8 18 डी हो जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 4c माइनस 4c हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए माइनस क्यों होगा, क्योंकि 3 जो है बिगर है। और यहाँ पे 7 + 4 11 बी हो जाएगा। सो इतना ही आसान था इसको करना। इसी तरीके से यहाँ भी करना है। और देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे लिखा है। आई होप आपको ये सारी कंडीशंस पता होंगी। अगर नहीं पता तो ध्यान से सुन लो कि हमेशा लाइक टर्म्स के नीचे ही लाइक टर्म्स को लिखने हैं, अनलाइक को अलग। इसी तरीके से देख सकते हैं, इसीलिए मैंने जो सी वाला पार्ट है 2a को अलग से लिखा है। सो 2a यहाँ पे अलग ही हो जाएगा, क्योंकि 2a के जैसा मतलब कोई भी लाइक टर्म नहीं है। अब यहाँ पे 8 + 10 क्या हो जाएगा, 18 डी हो जाएगा। और यहाँ पे 3c और माइनस सी, ये 4c हो जाएगा। बट ये दोनों देखो ये कट जाएंगे, तो यहाँ पे -3c ही लिखो। और यहाँ पे तो प्लस होगा, ठीक है। प्लस का 18d -3c, और यहाँ पे सारे प्लस में है। तो यहाँ पे 7 + 4 क्या हो जाएगा, 7 + 4 11, और b तो ये 12b हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये हमारा आंसर हो गया। 2a का कोई भी मतलब साथी नहीं था, तो ये अकेला ही है। इस तरीके से अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड है b माइनस सी। सो यहाँ पे b की वैल्यू मैंने ये लिख दी, c की वैल्यू भी यहाँ पे लिख दी। अब क्या करना है, माइनस वाले में पहले हम साइन को चेंज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, और ये प्लस या इसके नीचे कुछ भी नहीं तो यहाँ भी माइनस ही हो जाएगा। और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब क्या करना है, इन वाले वैल्यू को इग्नोर करके क्वेश्चन लिखना है। तो ये -2a हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं तो हम ऊपर वाली ही वैल्यू लिख देंगे 8d प्लस का 8d, और यहाँ पे प्लस माइनस तो ये कट जाएंगे। और फिर यहाँ पे 4b में से b जाएगा तो 3b हो जाएगा। हमारा आंसर प्लस में आएगा क्योंकि 4 जो है बिगर है। सो इस तरीके से 3 क्वेश्चन कर लिए, बाकी हमें सिर्फ ये लास्ट वाला करना है। सो वो हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 2a। अब 2a का मतलब क्या है, 7b -3c + 10d, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 2 का, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 14b -6c + 20d। इसमें सब सब्ट्रैक्ट क्या करना है वो भी लिख दो। सी की वैल्यू लिखो, यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2a। अब 2a तो कुछ भी नहीं है तो 2a को अलग से ही लिख दो। b वाला टर्म है क्या यहाँ पे, तो +b है यहाँ पे, और c वाला भी है तो +c है। बस सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, और यहाँ पे माइनस। सो यहाँ 20d कुछ भी नहीं है इसके नीचे, और ये 6c में से c जाएगा तो 5c हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस, क्योंकि ये पूरा ही वैल्यू आएगा। यहाँ पे 6 में से c जाएगा तो यहाँ पे 5c हो जाएगा, -5c क्योंकि 6 बड़ा है। और यहाँ पे 14b में से b जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो 13b साइन प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे -2a। सो -2a। सो यहाँ पे ये एंड होता है क्वेश्चन नंबर ई। आई होप आपको ये सारे जो है चारों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल विद साइड 4a + 11b -2c 3a + b + c एंड a + 15b। सो आपको पता होना चाहिए पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, कि सम ऑफ ऑल साइड। बेसिकली पेरीमीटर मतलब अगर आपको ट्रायंगल के लेंथ को फाइंड आउट करना है ना, कि कितनी बाउंड्री को आपको टाई करना है तो कितने मीटर की ज़रूरत पड़ेगी, तो बेसिक कहने का मतलब यही है। सो पेरीमीटर हमें प्लस करके मिलता है, तो चलो कर लेते हैं। सो यहाँ पे सारे को हमने प्लस करना है, तो देखो यहाँ पे 2c माइनस में है, प्लस सी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बट आंसर माइनस में होगा क्योंकि 2 बिगर है। अगेन ये सारे प्लस में है, तो प्लस होने के बाद 15 + b 16 16 एंड 11 क्या हो जाएगा, से 27b हो जाएगा।
और यहाँ पे प्लस में आएगा, और यहाँ पे भी सारे प्लस में है, तो 4 + 3 7 + 8, 7 + 1 8, 8 हो जाएगा। सो ये हमारा एफ का आंसर हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी उन्होंने सेम चीज़ पूछी है, वो भी रेक्टेंगल की, जिसकी लेंथ ये है एंड ब्रेड्थ ये है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 × L + B। सो तो इन दोनों को प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम। सो यहाँ पे लिख दिया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 × L + B। सो ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई, इन दोनों को प्लस करते हैं पहले यहाँ पे -c, क्योंकि c के ऊपर कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे प्लस -b तो कट जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6a + a 7a। तो 7a - c, तो इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर क्या हो जाएगा 14a - 2c। तो ये हमारा आंसर हो गया, राइट। Now last question है, find the perimeter of an isosceles triangle with base 8 cm and each of the equal sides measuring 4.5। So isosceles triangle का perimeter find out करने का मतलब क्या होता है कि जो बेसिकली आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है, जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं। सो इन्होंने ये भी बोला है कि ईच साइड बेसिकली 4.5 सेंटीमीटर की दो साइड्स हैं और 8 सेंटीमीटर की एक है, तो इन तीनों को ही प्लस कर दो, दैट्स इट। सो यहाँ पे लिखा पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्वल्स टू 4.5 + 4.5 + 8। अब तीनों को प्लस कर दो, ये दोनों मिलके 9 हो जाएंगे और ये 8, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 17 सेंटीमीटर। सो आई होप आपको ये जो लास्ट क्वेश्चन जो बचे थे वो समझ में आए होंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ कमेंट करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं 6B कराऊंगी। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बाय।